लगाने आप। गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी वॉइस ठीक आ रही है? यस सर। तो ये बताओ, पीएन जंक्शन या डायोड से रिलेटेड किसी को कहीं कुछ दिक्कत आ रही है? क्योंकि आज से डायोड खत्म हो जाएगा, यानी उसके कॉन्सेप्ट आगे और चीजों में इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, लेकिन पीएन जंक्शन का जितना कुछ हमारी तरफ से होना था वो सारी चीजें आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर डायोड या पीएन जंक्शन में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है
एक क्वेश्चन और लिखो. In the circuit shown, Zener diode has breakdown voltage five volt and negligible knee current and negligible knee current. If load current varies from 100 milliampere to 500 milliampere, calculate the value of source resistance Rs such that output remains regulated. गिवन सर्किट है यहाँ पे. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि अप्रोच क्या रहेगी, कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. हमें फाइंड आउट करना है आरएस यानी सोर्स रेजिस्टेंस. सर पहले आईएस निकाल लेंगे. पहले आईएस निकाल लेंगे, बिल्कुल ठीक. कैसे निकालेंगे आईएस? सर 12 माइनस नहीं आईएस निकलेगा. नहीं सर, आईएस का फॉर्मूला आईएल मैक्स माइनस आईजेड मिनिमम. आईजेड मिनिमम भी दिया हुआ, आईएल मैक्स भी दिया हुआ. अच्छा, यहाँ पे आईएल मैक्स और आईजेड मिनिमम ही क्यों लिया, इसका अपोजिट क्यों नहीं है? लेट्स से हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी ऐड कर दिया होता कि जेनर डायोड हैज पावर रेटिंग ऑफ 300 मिलीवॉट. नाउ अब कौन सी करंट और कौन सा वोल्टेज लेते? सर पहले फिर आईजेड मैक्स निकालते हैं हम. अच्छा, हाँ सर, फिर आईएस इक्वल टू आईजेड मैक्स प्लस आईएल मिनिमम होता है. देखो यहाँ पे यस सर. ये गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है, हम जो करंट लेंगे वो देखो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इस जेनर डायोड को
ब्रेकडाउन रीजन में ले जाने की, वो क्या है, यहाँ पे आइजेड मिनिमम जरूर आनी चाहिए। ठीक, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम लेके चलेंगे, इसीलिए जो तुमने फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि आइजेड मिनिमम और आईएल मैक्स, हम इसको लेंगे और यहां से आईएस की वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, इतना अगर मिल जा रहा है ना, तो उसके बाद हमें दिक्कत नहीं है कि हम आईजेड मैक्स मिले या ना मिले, हमें ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थोड़ी ना रेगुलेशन की, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, कि मिनिमम जनरल करंट तुम्हारी आती रहे और मैक्सिमम तुम्हारी लोड करंट जाती रहे। इवन मैक्सिमम लोड करंट नहीं भी होती, कोई और लोड करंट भी अगर हम लेके चलते, तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी। और हाँ, क्योंकि हमें इस इतनी करंट प्रोवाइड ही करानी है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम लोड करंट इतनी हो सकती है, जब आईजेड मिनिमम होगी तो लोड हमको क्योंकि मैक्सिमम करंट लेना, इसलिए हमने इसको ले लिया। ठीक, तो ऐसा कोई भी केस जहां पे हमें सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स करंट फाइंड आउट करनी है, उन केसेस में हम जेनर डायोड की मिनिमम करंट लेंगे और लोड करंट के लिए अगर मैक्सिमम करंट गिवन है तो वो मैक्सिमम करंट ले लेंगे। इन केस बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट नहीं लेने की जरूरत है, कोई और उसने करंट बोल दिया होता कि मैंने लोड करंट वेरीज ना करता, बोल देता कि लोड करंट लेट्स से 100 मिली एम्पियर या 200 मिली एम्पियर समथिंग गिवन होती। ठीक, तो जो लोड करंट गिवन होती है वो हम सिंपल ले लेंगे, और जेड जो जेनर के अक्रॉस लेंगे वो हमेशा मिनिमम करंट ही लेंगे। ठीक, जेनर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे जब हम आईएस या आरएस कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, यहां से आईएस निकालो, आईएस से फिर आरएस निकालो। सर 0.25 मिली ओम। नहीं, शुभम एक बार कैलकुलेशन चेक करो। सर सॉरी सर, 0.01 मिली ओम। वो कितनी आ रही, आईएस करंट कितनी आ रही है? 600 मिली एम्पियर। 600 मिली एम्पियर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, आराम से 2 मिनट लो, पढ़ो, फिर समझो कि यहाँ पे आईजेड मिनिमम है कितनी। सर 500 मिली एम्पियर। हाँ बेटा, 500 मिली एम्पियर है। ठीक है, और बाकी सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, 5 मिनट में हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास चलती। सर 14 ओम 1.4
हाँ, IS की वैल्यू कितनी निकल के आई? सर IF हाँ, सर IS आया 500 मिली एम्पियर। IS आया तुम्हारा 500 मिली एम्पियर और RS की वैल्यू 14 मिली ओम 14 मिली ओम। यस सर ओम में है 0.014 ओम में है ये, हाँ 14 ओम है। इसको चेक करो जिसका मिली ओम में आया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 500 ओम नहीं आया अभी? हाँ सर सही है। किसी का 14 डिफरेंट है। आ रहा है? देखो सिंपली तुमने क्या किया होगा, यहाँ पे KCL अप्लाई किया होगा। IS इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। और यहाँ क्वेश्चन में ये देखो, ये दिया हुआ है नेग्लिजिबल नी करंट, मीनिंग यहाँ पे जो हमें नी करंट लेनी है वो है कितनी? 0 प्लस लोड, मैक्सिमम लोड करंट कितनी है? मैक्सिमम लोड करंट कितनी है यहाँ पे? 500 मिली एम्पियर, राइट। तो हम ये क्या चाहते हैं कि ये जो 12 वोल्ट का सोर्स हमने लगाया है ये कितनी IS हमें दे, सोर्स करंट कितनी दे? 500 मिली एम्पियर, राइट। अब IS अगर हमें 500 मिली एम्पियर रख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम RS की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपली यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो KVL अप्लाई करोगे, -12 प्लस IS इंटू RS, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? ये प्लस है और ये -5 वोल्ट, तो प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 माइनस 5 अपॉन 500 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये कितना आया? 14 ओम, ठीक है। इन जनरल हमें जब भी जेनर डायोड का कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, जहां पे भी ये दिया है आउटपुट रिमेन्स रेगुलेटेड, हमें बिल्कुल चेक नहीं करना है कि क्या जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है या नहीं है, ठीक। तुम्हें EDC में 90% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जेनर डायोड से रिलेटेड, अगर मिलेंगे कि उसमें ऑलरेडी जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने नॉलेज के लिए ये याद रखना है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में कब काम करता है? जब उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा जनरल वोल्टेज के बराबर हो और उसके अक्रॉस जो मिनिमम करंट फ्लो होनी है वो IZ मिनिमम यानी नी करंट के बराबर हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज सिंपली उसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, ठीक, ताकि रेगुलर क्लास में आज काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक। तो इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कत फिर आगे ज्यादा हो जाएगी। देखो इन जनरल जब हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था? जब PN जंक्शन बनाया था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, ठीक, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड P टाइप की डोपिंग कराई, एक साइड N टाइप की डोपिंग कराई, ठीक। यहाँ पे क्या करना है हमको? जब हमको BJT बनाना है तो एक साइड हमने P टाइप की डोपिंग कराई, दूसरी साइड भी P टाइप की डोपिंग कराई, और इन बिटवीन
बोथ ऑफ देम, यहाँ पे हमने एन टाइप की डोपिंग करा दी, या इसका जस्ट अपोजिट, इधर साइड पे हमने एन टाइप की डोपिंग कराई, इधर साइड पे हमने एन डोपिंग कराई, और यहाँ पे हमने पी टाइप की डोपिंग कराई। राइट, हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, या तो दो टाइप के, दो साइड में, साइड में दो पी टाइप, बीच में एन टाइप, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दोनों साइड पे एन टाइप एंड बीच में पी टाइप। ठीक, अब देखो ये दोनों पी और एन एक ये जंक्शन बना रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे पी और एन एक ये जंक्शन बना रहे हैं, वही पी एन जंक्शन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे उस तरह के दो पी एन जंक्शन बन रहे हैं। हमने सिंपली जब हमने बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाना था तो हमने क्या किया है, एक साइड पी और बीच में एन डाला है। अच्छा, अब जब हम ये ब्लू वाले से जो हमने लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, पी एन पी ट्रांजिस्टर, और ये जो एन दो साइड एन और बीच में हमने पी डाला है इसको क्या बोलेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर यानी जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होंगे वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक पीएनपी, दूसरा एनपीएन। पीएनपी में क्या होगा, दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप सैंडविच्ड है, दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप है। नाउ अब ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डोपिंग, जो हमने यहाँ पे पी फिर यहाँ पे एन यहाँ पे पी किया, उसकी वजह से यहाँ दो जंक्शन क्रिएट हुए। जैसे पीएन जंक्शन में हम लोगों ने जंक्शन पढ़े थे, सेम उसी टाइप से, जैसे यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था उसके बाद फिर एक डिप्लीशन रीजन बन रहा था, तो वैसे ही डिप्लीशन रीजन यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी, बीजेटी में नंबर ऑफ जंक्शंस कितने क्रिएट हो रहे हैं, दो पीएन जंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। ये दोनों पीएन जंक्शन सिमिलर बिहेव करेंगे जैसा हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन पढ़ा है। नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसे हमने पढ़ा है वैसा ही बिहेव ये यहाँ पे भी करेंगे, मतलब जंक्शन ट्रांजिस्टर में ये दोनों जो जंक्शन क्रिएट हुए हैं ये भी सेम उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसा कि हमने पीएन जंक्शन पढ़ा है। नाउ अब इसका ये साइड, फर्स्ट साइड जो इसका है, ये वाला रीजन जहां पे हमने पी टाइप की डोपिंग कराई है, इस साइड को हम बोलते हैं अमीटर, इसको हम बोलते हैं अमीटर। ठीक, इसका जो ये साइड है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को अमिट करने के लिए, मीनिंग यहां से चार्ज कैरियर स्टार्ट करते हैं चलना, और वो चार्ज कैरियर जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट एमिशन के, जो इसमें करंट फ्लो होगी उस करंट का जो एमिशन होगा, स्टार्टिंग जो होगी वो इस साइड से होगी। ठीक है, अमीटर साइड से स्टार्टिंग होगी। अब क्योंकि इनको करंट जनरेट करनी है, ठीक, तो इनके पास जो चार्ज कैरियर होने चाहिए, मे बी अगर पी साइड की बात करेंगे तो होल वो चार्ज कैरियर होंगे जो करंट फ्लो करा रहे होंगे, और एन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज होंगे, चार्ज कैरियर होंगे जो करंट फ्लो करा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम पी टाइप की डोपिंग करेंगे, रुको वन बाय वन देखते हैं। अभी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जब पीएनपी ट्रांजिस्टर में अमीटर की बात कर रहे हैं, एक साइड में फर्स्ट साइड जो इसकी है उसको हमने क्या बोला है, अमीटर रीजन। अमीटर रीजन में तुम्हारे होल बेसिकली, अमीटर रीजन में अगर हम पीएनपी की बात करें तो अमीटर रीजन किस तरह का है, पी टाइप का है, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो है वही मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे करंट फ्लो के। ठीक, अच्छा, क्योंकि
इस अमीटर रीजन को करंट फ्लो करानी होती है, तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा करंट हमको मिले, हमको ज्यादा से ज्यादा करंट मिले, उसके लिए हम इस अमीटर रीजन को हैवीली डोप करेंगे, मीनिंग इसकी डोपिंग हम हाई रखेंगे। अमीटर साइड की ये जो इस साइड के जिधर हमने पी टाइप डोपिंग की है, ये पी साइड की डोपिंग हाई रहेगी। नाउ उसके बाद जो बीच वाला रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेस रीजन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस रीजन। जो बीच वाला रीजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बेस रीजन। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि ये होल यहां से चले और इसको पार करते हुए ऐसे इधर निकल जाए। हम क्या चाहते हैं, ये होल्स यहां से ऐसे आए, इस डिप्लीशन रीजन को पार करते हुए और इधर कलेक्ट इस साइड तक पहुंच जाए। तो अब देखो, इधर से ये होल चलना शुरू हुए, ऐसे ऐसे जा रहे थे। यहाँ पे अगर जब हम बेस रीजन की बात करेंगे, बेस रीजन में हमने एन टाइप की डोपिंग कराई है, मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और उसी रास्ते से, जहां रास्ते में इलेक्ट्रॉन खूब सारे बैठे हुए थे, उसी रास्ते से होल्स जा रहे थे, तो क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन नहीं करेंगे? क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन नहीं करेंगे? तो ये रिकम्बिनेशन कम से कम हो, ये रिकम्बिनेशन कम से कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस रीजन को हमेशा लाइटली डोप करते हैं। बेस रीजन को हमेशा हम लाइटली डोप्ड करते हैं। ठीक, लास्ट जो इन होल्स को कलेक्ट कर रहा है, लास्ट साइड जो है जो इन होल्स को कलेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर रीजन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टर रीजन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, सारे होल्स को, जो ये कैरियर्स यहां से चले हैं, उनको यहां पे कलेक्ट कर रहा है। ठीक, अब ये वाला जो कलेक्टर रीजन है, ठीक, अभी थोड़ी देर बाद इसको हम क्लियर करेंगे कि क्यों इसको हम मॉडरेटली डोप करते हैं। ठीक, अभी के लिए ये जान लो कि ये मॉडरेटली डोप होता है। ठीक, इसको हमने हाईली डोप किया है, ये हमारा लो डोप्ड है, मीनिंग अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे Na जो होगा वो काफी हाई होगा, यहाँ पे जो Nd होगा वो लो होगा। ठीक, तो इसको हम माइनस साइन दिखा सकते हैं, ये P प्लस N माइनस एंड ये मॉडरेटली डोप का मतलब क्या है, जो नॉर्मल डोपिंग होती है वो वाली डोपिंग। ठीक, ये नॉर्मल डोपिंग। ठीक, अब जो ये रीजंस हैं, इन्हीं रीजंस के नाम पे इस बीजेटी में 3 टर्मिनल बनते हैं। फर्स्ट, जिनसे हम इन बीजेटीज को बाकी सर्किट से कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट टर्मिनल, दिस इज सेकेंड टर्मिनल एंड दिस इज थर्ड टर्मिनल। और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मेटल लगा होता है। ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे ठीक, तो जो टर्मिनल इस अमीटर रीजन से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे, अमीटर टर्मिनल। उसको हम क्या बोलेंगे, अमीटर टर्मिनल। जो इस बेस रीजन से कनेक्टेड है इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे बेस टर्मिनल। एंड इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, कलेक्टर टर्मिनल। तो
इन जनरल अगर हम बीजेटी को डिफाइन करें तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें फर्स्ट रीजन में आप पी टाइप की डोपिंग करते हो, लास्ट रीजन में भी आप पी टाइप की डोपिंग करते हो, और दोनों के बीच में एन टाइप की डोपिंग सैंडविच्ड होती है। दो पी टाइप की रीजन्स के बीच में एक एन टाइप का रीजन लाई करता है, ठीक। या दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि यहाँ पे ये एन टाइप होता, ठीक। मीनिंग हम बीजेटी को क्या बोल सकते हैं कि बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें दो एन टाइप रीजन के बीच में एक पी टाइप का रीजन सैंडविच्ड होता है। मीनिंग उसका डायग्राम कुछ इस तरह से। पी सॉरी एन पी और एन, तो यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है एमीटर, ये क्या है कलेक्टर, ये क्या है बेस। राइट, तो यहां से हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि बीजेटी क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें दो एन रीजन के बीच में एक पी रीजन सैंडविच्ड होता है। राइट, और इनके बीच में दोनों ही चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, दोनों के बीच में जंक्शन क्रिएट होता है। कौन किस टाइप का, पीएन जंक्शन। इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, एक काम करना, सभी लोग एक बार पीएन जंक्शन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना। कैसे डोपिंग के अकॉर्डिंग कैसे डिप्लीशन रेट चेंज होती है, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी कल जब हम लोग इसको फर्दर पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे इस साइड पे हमने हाई